तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये हमारा बेसिक टू एडवांस सीरीज जो चल रहा है स्टॉक मार्केट है उसका पार्ट 2 है। और अब तक हम लोगों ने ये बात किया कि स्टॉक मार्केट की कैसे शुरुआत हुई और स्टॉक मार्केट की शुरुआत किसने की और किस तरह से मार्केट फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग ने बात किया था और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर को बाय कैसे करें, सेल कैसे करें और मार्केट में ब्रोकर चूज क्यों करते हैं, ब्रोकर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिए, आपके लिए भी और वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं हूं अक्षय प्रताप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय ट्रेडर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक को खरीदते हो या शेयर को खरीदते हो तो उसे आप किस तरह से खरीदते हो। आप जाओगे एक ब्रोकर के पास और ब्रोकर क्या करता है कि ब्रोकर के पास शेयर जो रहता है वो शेयर रहता नहीं है। ब्रोकर एक माध्यम है जिससे हम लोग शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं। एनएससी होती है और बीएससी होती है। ये एनएससी और बीएससी एक्सचेंज है। और क्या होता है, एक कंपनी होता है, कंपनी अलग चीज है, एनएससी बीएससी एक्सचेंज है और ब्रोकर अलग चीज है। ये तीनों अलग अलग चीज होती हैं। क्या था कि कोई स्टॉक जो हो रहा था, जो कंपनी जाता है स्टॉक मार्केट में, यानी कि एनएससी बीएससी के पास लिस्ट होता है, यानी कि एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। और लिस्ट होने के बाद क्या करता है कि ये बोलता है कि तुम्हारा ये शेयर है मेरे पास रहेगा और जो इसे खरीदेगा, खरीदने के लिए क्या करते हैं एनएससी बीएससी जो करते हैं, अब एक एक लोगों को शेयर जाके खरीद दे तो नहीं सकते हैं। मान लो किसी को भी शेयर लेना है तो वो क्या करेगा, अब डायरेक्ट एनएससी के पास, एक्सचेंज के पास नहीं जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर वो ब्रोकर से संपर्क करना पड़ता था। जब मतलब कि जब 90s में शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती थी, क्या था कि ब्रोकर के थ्रू बाइंग सेलिंग होता था, आमने सामने लोग बैठकर बाइंग सेलिंग करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ब्रोकर आ चुका है, यानी कि ब्रोकर के थ्रू हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं, जब हम अपना ऑर्डर पंच करते हैं तो उसके बाद एनएससी पे हमारा ऑर्डर लगेगा। ब्रोकर एक माध्यम है। ब्रोकर क्या करता है कि ये कैलकुलेशन बताता है कि इसके पास इतना शेयर है, कि इतना शेयर बाइंग हो रहा है, ये सेलिंग हो रही है, ये सारा प्रोसेस इसके पास होता है, ब्रोकर के पास। और ब्रोकर कनेक्ट रहता है एनएससी और बीएससी से, क्योंकि वहां से कनेक्ट रहेगा तभी ना शेयर को हम खरीदेंगे बेचेंगे। तो जब हम शेयर लेते हैं किसी भी कंपनी का, जब शेयर बाय करेंगे तो क्या होगा, वो कंपनी होगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट रहेगा, तो उस कंपनी के पास हमारा जो जाएगा कि इतना शेयर ये बाई कर रहे हैं, तो वहां से अप्रूव होगा, तो उसके बाद हमारा शेयर मिलता है। पहले बहुत दिन लगता था शेयर को बाइंग और सेलिंग करने में, लेकिन अब क्या था कि हम ब्रोकर के थ्रू तुरंत शेयर को बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो ये होता है ब्रोकर का मतलब, और कंपनी और एनएससी बीएससी का मतलब ये होता है। तो यही शेयर का जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं तो ये प्रोसेस चलता है, पूरा यही सर्कल चलता है। तो इस तरह से हमें शेयर मिलता है और जब हम बेचते हैं तो ये शेयर जो रहता है वो बिक जाता है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है ब्रोकर। ब्रोकर में हम जाकर शेयर को बाई और सेल कैसे कर सकते हैं ये समझिएगा। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का मतलब क्या आता है कि एक शेयर को जब आप खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं, तो उस शेयर को एक दिन के अंदर खरीदना और बेचना, यानी कि 9:15 की मार्केट खुलने के बाद, ठीक है, उस शेयर को खरीद लेते हैं और 3:30 बजे के पहले उस शेयर को बेच देते हैं। अगर आप बेचेंगे नहीं तो 3:30 बजे के पहले ही वो बिक जाएगा। तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शेयर या स्टॉक को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। वो जब तक आप उसे बेचेंगे नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। जब तक कि स्टॉक मार्केट चल रहा है तब तक वो रहेगा, तब तक वो नहीं बिक सकता, ठीक है। तो ये होता है डिलीवरी का मतलब, जब तक आप स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहते हैं, शेयर को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये होता है इंट्राडे और डिलीवरी का मतलब। तो इसमें ये समझिएगा। और क्या कि जब स्टॉक में आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसी तरह से प्रोसेस चलता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग जब करेंगे तो उसका अलग चलता है, क्योंकि उसमें एक्सपायरीज होती हैं और स्टॉक ऑप्शन का भी एक्सपायरी होता है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। उसमें आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, ये सारा चीज इसी में आता है। तो इस तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे अगले इस वीडियोज में। और जब हम ब्रोकर में जाकर बाइंग और सेलिंग करने जाएंगे तो वो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है ये समझिएगा। उसमें होता है एक लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर का ये मतलब होता है कि मार्केट में मार्केट प्राइस पे आपको ऑर्डर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मार्केट 110 पे चल रहा है, 105 जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है, जब आप लगाएंगे तो वो मार्केट ऑर्डर होता है, ठीक है। मार्केट तुरंत लगाएंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद एक होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का ये मतलब होता है कि मार्केट में, जैसे कि मान लीजिए मार्केट 110 रुपए पे चल रहा है और आपको चाहते हैं कि मार्केट, जब मार्केट का प्राइस यानी कि किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे आए तब मैं उसे बाय कर लूं, तो मार्केट में पहले ही आप ऑर्डर लगा देंगे। जब मार्केट का प्राइस यानी कि स्टॉक का प्राइस उस लेवल पे आ गया, यानी 100 को टच करेगा, तब आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर ये होता है। और मार्केट ऑर्डर कभी भी आप मार्केट में जाकर ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट में आपको लेना है तो तुरंत आप बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये होता है कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है स्टॉप हो जाता है आपका लॉस, ठीक है।
आपका मैक्सिमम लॉस कितना है मार्केट में। अगर आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपए पे ट्रेड ले रहे हैं, किसी भी स्टॉक का ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक है, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी है, उसका शेयर आप खरीद रहे हैं, वो 100 रुपए में मिल रहा है। आप चाह रहे हैं कि मार्केट में मेरा 95 का स्टॉप लॉस हो, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर 5 पॉइंट का एसएल है आपका, तो 5 पॉइंट से ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगता है और फॉल करता है, तो आपका जब तक आप लॉस को एग्जिट करने जाएंगे, यानी कि ट्रेड को काटने जाएंगे, तब तक क्या होगा कि आपका 90, 80, 70 धीरे धीरे बहुत तेज नीचे आता है। तो इसी तरह से मार्केट में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट, मार्केट में आप टारगेट भी लगा सकते हैं। इसमें टारगेट का भी ऑप्शन होता है, जहां तक आपको टारगेट बुक करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 पे खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि मार्केट जब 110 पे जाए तो मेरा ऑर्डर बुक हो जाए, यानी कि मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो इस तरीके से आप इसमें ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। तो इसमें टारगेट का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सब प्रोसेस आपको जब मालूम रहेगा, बेसिक्स में आपका ये सब प्रोसेस क्लियर रहेगा, तो अच्छी तरीके से जब मार्केट में आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो अच्छी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट स्टॉप लॉस से चलता है कि मेरा एक दिन का लॉस कितना है मार्केट में। जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग, अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में करते हैं, स्टॉक में लोग ट्रेडिंग नहीं करते, स्टॉक में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म चलता है, लॉन्ग टर्म में जाके वो प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होगा इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस आप जानेंगे तो अच्छा से आप लोग प्रॉफिट करेंगे और लॉस करेंगे। ठीक, लॉस करना बहुत जरूरी है मार्केट में। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में कुछ सीखेंगे नहीं, और आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपका गारंटेड लॉस तो होगा, लॉस करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोकर। ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करें। ब्रोकर आपके पास अच्छा बहुत जरूरी होना इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से मार्केट में ग्लिचेस होती है, क्योंकि आप जब ऑर्डर लगाएंगे या एग्जिट करेंगे, बाई करेंगे, तो आपको ग्लिच देखने को मिल सकता है। और मार्केट में ऐसे ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कि सही नहीं है। तो आपके पास एक ट्रस्टेड ब्रोकर होना चाहिए, जो कि आपके ऑर्डर को अच्छी तरीके से देखे, आपके इंफॉर्मेशन को, हर इंफॉर्मेशन को सेव रखे। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड करें तो ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ मार्केट में ट्रेड करिए, तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में। अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो से आपको कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सीखने या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।